पूरा दिन पानी में कम्बल डरे रहने दिया। रात में जब उसका बड़ा भाई आया तो कहा उठा के ले जा, पानी में डरा है कम्बल। अब उठा के लेकर गया, अब गीला कम्बल कैसे सो। दोनों के दोनों भाई एक जैसे हो गए, अब दोनों सर्दी में। इधर गौ माता थी और भैंस जो थी, और भैंस का दूध काटने, अब सवेरे सवेरे वो चारा खिलाता, वो दूध काटता, तो वो आया दूध काटने के लिए, चारा खिला रहा था, तो वो तो दूध निकाल रहा था और इसने उठाया डंडा और आगे मारना शुरू किया भैंस को। अब भैंस को मारना शुरू किया तो भैंस कभी इधर कभी उधर कभी उधर, वो दूध कड़े गई। बोला तू क्या कर रहा है, मेरी आगे आगे का हिस्सा मेरा, मेरे हिस्सा में मैं कुछ भी करूं। तो उस दिन से उसका जो बड़ा भाई था वो सुधर गया, ऐसा हिस्सा नहीं करना। तो ऐसे यहाँ दुर्योधन है, इतना बड़ा राज्य है, चाहता तो आधा राज्य दे देता, कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे देता कम से कम, वो तो निर्वाह कर लेते अपना, पर उसने तो कहा नहीं दूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण को भेजा है, भगवान श्री कृष्ण गए हैं। दुर्योधन को पता चल गया इस बात का, कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर समझाने के लिए। तो कहा कृष्ण को अपनी ओर कैसे किया जाए, क्या करें जिससे कि कृष्ण हमारी ओर हो जाए। तो कहा कि अरे कृष्ण बहुत सारी स्त्रियों के साथ नाचता था, गोपियों के साथ रास विलास करता था, तो उसे स्त्री लंपट है, स्त्रियों का बड़ा मोह है, तो इसलिए बहुत सारी स्त्रियां तैयार करके उसने द्वार पर खड़ी कर ली और कहा बड़ा चटोरा है, माखन चुरा चुरा के खाया है, बड़ा चटोरा है। तो इसलिए खूब बढ़िया 56 प्रकार के भोग बनाए भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, घट घट की जानने वाले हैं। तो जब पता चला इस बात का कि दुर्योधन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो उन्होंने दुर्योधन की ओर गए ही नहीं। फिर कहाँ गए, तो कहा जहां विदुर जी का घर था, विदुर जी के घर चले गए। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है, किसी चीज के भूखे नहीं है, वो स्त्री लंपट नहीं है। अगर भगवान ने माखन चोरी भी की तो केवल गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, गोपियों को सुख देने के लिए। गोपियां स्वयं आती थी, घर में आकर कहती थी कोई दिन अयो कन्हैया मोरे घर माखन खान। अरे कन्हैया किसी दिन आना, हमारे घर पे आकर माखन खाना। को दिन देखूं श्याम सुंदर माखन खाते। अरे सखी किसी दिन मैं श्याम सुंदर को माखन खाते हुए देखूं, किसी दिन श्याम सुंदर मेरे घर पे आए और चुरा कर जब माखन खाएं तो छिपी जाऊं, मैं छिप जाऊं, मटकी की पीछे छिप जाऊं, पीछे पर्दे में से छिप के श्याम सुंदर को देखूं, दर्शन करूं उनको। गोपियां स्वयं चाहती थी कन्हैया जी हमारे घर पे माखन खाने आए, कन्हैया जी हमारे घर पे माखन आए। तब श्याम सुंदर माखन खाने गोपियों के यहाँ जाते थे। कोई माखन के चटोरा नहीं थे। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी और 9 लाख गायों का दूध दही माखन कितना होता होगा, उनको क्या आवश्यकता थी दूसरे के घर पे माखन खाने की। और एक ही तो बालक थे, क्या जरूरत थी दूसरे घर। परंतु गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, गोपियों की प्रशंसा के लिए भगवान ने माखन खाया। कह रहे स्त्री लंपट है। अरे स्त्री लंपट भगवान नहीं, वो तो आत्म रमण भगवान है, आत्मा में ही विहार करते हैं, अपने अंदर ही विहार करते हैं, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। परंतु गोपियों के साथ रास महारास किया तो वो स्त्री लंपट नहीं थे, बल्कि गोपियों ने कात्यायनी माँ का उपास किया था।
अरे 4 बजे रात से जगती थी, पूरे महीने भर व्रत करती थी, प्रार्थना करती थी कृष्ण भगवान पति रूप में प्राप्त हो, कृष्ण भगवान पति रूप में प्राप्त हो, इसलिए उनके साथ रास महाराज किया। वो स्त्री लंपट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए हैं। वहां विदुर जी महाराज को तो सपने में भी नहीं पता था कि भगवान मेरे घर भी आ सकते हैं, वो कृष्ण मेरे घर भी आ सकते हैं। पर भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, जिनके अंदर अभिमान नहीं होता, जो सहज होते हैं, सरल होते हैं, उनके यहाँ ही भगवान जाया करते हैं। विदुर जी महाराज के घर पे गए। विदुर जी महाराज तो राज्यसभा में, इधर घर पे थी विदुरानी जी, उनकी पत्नी स्नान कर रही थी। जैसे गेट खटखटाया, काकी काकी कहाँ हो? विदुरानी जी ने पूछा कौन है? मैं कृष्ण हूँ, बहुत दूर से आया हूँ काकी, बहुत थक गया हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, द्वार खोलो। जैसे ही सुना विदुरानी जी ने कृष्ण आए हैं, उन्होंने अपने वस्त्रों को भी नहीं संभाला और आकर भगवान के लिए द्वार खोल दिया। नाथ घर पे आए हैं, भगवान घर पे आए हैं, स्वागत है प्रभु, स्वागत है नाथ, स्वागत है आपका। अंदर लेकर गई। भगवान श्याम सुंदर ने उनको अपना पीतांबर उड़ा दिया कि देखो ऐसा प्रेम कि अपने प्रेम के चलते इन्होंने अपने वस्त्रों को भी भुला दिया। जिस समय हम तन मन धन सब कुछ भूल जाएं, उस समय समझ लेना कि अगर हम तन मन धन भूल के भगवान को याद करते हैं तो समझ लो कि अब हम भगवान के हो गए और भगवान हमारे हो गए। इससे पहले ना भगवान हमारे थे ना हम भगवान के थे। तन की भी याद ना रहे, धन की भी याद ना रहे, किसी वस्तु की याद ना रहे, बस याद रहे तो केवल एक श्याम सुंदर की, उन ईश्वर की, उन भगवान की। विदुरानी जी भगवान श्री कृष्ण को एक चौकी पर बिठाया है, बिठार के सामने देख के टकटकी लगा के कृष्ण को देखने लगी। अब इतना सुंदर रूप, किसका मन हटे उस रूप से? ऐसा सुंदर रूप है कि गायें अगर उन्हें देख लेती हैं ना, तो गायों के जो बछड़े होते हैं वो दूध पीना भूल जाते हैं, गाय घास खाना भूल जाते हैं। अरे यहाँ तक कि देवियां अगर देख लें आकाश मंडल से तो उनको पता ही नहीं रहता कि उनके जूड़े के फूल कब नीचे गिर गए, उनको कुछ याद ही नहीं रहता, कब उनकी निवी वस्त्र, उनके वस्त्र सरक गए, उनको याद नहीं रहता। इतने सुंदर ठाकुर जी, कहीं विदुरानी जी का मन उन कृष्ण भगवान में से हटे? संभव ही नहीं। कृष्ण भगवान को देखने लगी। कन्हैया जी मुस्कुरा कर बोले, काकी बस देखती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? अरे मुझे भूख लग रही है। विदुरानी जी अंदर गई, जाकर देखा घर में कुछ नहीं था, बहुत गरीब थी, बस केले रखे हुए थे, केले को उठाकर लेकर आई हैं। प्रेम बस विदुर जी की, विदुरानी जी भगवान श्री कृष्ण को देखती जा रही हैं। प्रेम में ऐसी विभोर हैं, ऐसी विभोर हैं कि केला को छीलती हैं, छिलका भगवान को दे देती, केला नीचे फेंक दिया करती हैं। छिलका भगवान को दे देती हैं और वो छिलका भगवान ऐसे प्रेम से खा रहे हैं जैसे मेवा पकवान खा रहे हो, 56 भोग खा रहे हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्याग दी, 56 भोग त्याग दिए। भगवान प्रेम के बस में हैं, वो किसी वस्तु के, किसी चीज के भूखे नहीं हैं। तुम भगवान के पास कुछ मत लेकर जाना, केवल हृदय लेकर चले जाना और मंदिर में जाकर उनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर कभी दर्शन करना। आप स्वयं देखेंगे कि वो फिर एक मूर्ति नहीं रहेगी, वो साक्षात ईश्वर दिखाई देंगे, साक्षात ईश्वर दिखाई देंगे। तुम लाख रुपए चढ़ाकर आ जाओगे तो उससे वो मूर्ति से भगवान नहीं बनेंगे, पर हृदय लेकर जाओगे ना तो उस समय वो मूर्ति भी भगवान बन जाएगी, वो मूर्ति भी भगवान दिखाई देगी। भगवान ने विदुरानी जी के छिलके खा लिए, प्रेम से खा रहे हैं। बहुविधि स्वाद बताई,
साथ कह रहे हैं अरे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान ने एक तो विदुरानी के यहाँ छिलके खाए हैं और दूसरा शिवरी के यहाँ पर बेर खाए हैं। भगवान श्री राम जी जब वन में उपवन में घूमते घूमते गए तो विदुरानी जी गुरुदेव कहकर गए थे प्रभु को भोग लगाना। भगवान भोग पाते हैं, वो रोज भोग लगाया करती हैं। और भोग भी कैसे लगाती हैं, हम लोग तो देखो भेदभाव करेंगे, पर कहते कि भगवान प्रेम में न जूठा देखते न मीठा देखते, वो तो सब खा लेते हैं प्रेम में। बिना प्रेम के नहीं, ये मत सोचना कल से हम भी जूठा करके भोग लगाना शुरू करें। उतना प्रेम पहले लेके आना पड़ेगा। वो जो विदुरानी जी के पास था, वो जो शिवरी के पास था, वो प्रेम पहले लेके आना पड़ेगा। फिर भगवान नहीं देखेंगे कि ये झूठा भोग है, कि ये अपवित्र भोग है। सबको पालेंगे, सबको पालेंगे। आज हरि आया विदुर घर पावना, आज हरि आया विदुर घर पावना, आज हरि आया विदुर घर पावना, आज हरि पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, आज प्रभु आया विदुर घर पावना, आज हरि आया विदुर घर पावना। विदुरानी घर में विदुर नहीं, घर में विदुरानी, आवत देख सारंग पाणी, आवत देख सारंग, भोले अंग समावे न चिंता, भोले अंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जिमावना, भोजन कहाँ जिमावना। सभी लोगों की ताली बजती रहनी चाहिए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत शाम मुख माई, लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना, आज हरि हो, आज हरि आया विदुर घर पावना, आज प्रभु आया विदुर घर पावना। पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, आज हरि आया विदुर घर पावना, आज हरि आया विदुर घर पावना।
खरे खोटे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ गवाई ये भावना, कहाँ गवाई तूने भावना, आज प्रभु हाँ आज हरि आया विदुर घर भावना, आज हरि आया विदुर घर भावना। पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, आज हरि आया विदुर घर भावना, आज हरि आया विदुर घर भावना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, बाकी बिहारी लाल की। बासी पोसी रूखी सूखी, बासी पोसी रूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन्य विदुराणी, शंभु सखी धन धन्य विदुराणी। भगतन का मन बढ़ना, भगतन का मन बढ़ावना, आज हरि आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। हाथ माई, लालेन विदुर हाथ माई, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिर देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना। पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, भागवत महापुराण की जय, महामाया त्रिपुरा सुंदरी की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आवाज नहीं है, थोड़ा तेज बोलो। बोलिए राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, राधा रानी सरकार की, महामाया त्रिपुरा सुंदरी की। कितने सुंदर लगते हो आप लोग।
प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। क्या बात है, जान आ गई, अब तो जान आ गई सब में। कितने अच्छे लग रहे हो आप लोग, कितने सारे आ गए। और जब शुरू करते हैं तब थोड़े से होते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाया करो, थोड़ा घर का काम जल्दी जल्दी कर लिया करो। 2 बजे तक तुम्हारा काम चलता रहता है, जब एंड में कथा होती है 3 बजने वाली होती है तब आप लोग आते हैं। ऐसा मत किया करो भैया, काम को जल्दी कर लिया करो, 12 बजे तक कर लिया करो। समय बहुत सुंदर रखा है, 12 से 3-4 का है, तो इतना सुंदर समय है, तो आप लोगों को बहुत आराम से फुर्सत मिल जाती है। तो सभी काम से 12 बजे तक तो निवृत्त हो जाते हैं, फिर आप ज्यादा साड़ी मत पहना कर, जल्दी आ जाया करो। विदुर जी के यहाँ पर भगवान आए हैं, कृष्ण भगवान आए हैं। साग विदुर घर खाई, श्री राम जी ने शिवरी जी के बेर नहीं देखे कि झूठे हैं, झूठे कर करके शिवरी जी बेर देती, श्री राम जी उनको खाते जाते, खाते जाते। और बहुविधि स्वाद बताइए, स्वाद को बता रहे हैं कि बहुत सुंदर स्वाद है, ऐसा स्वाद तो मेवा पकवान में नहीं मिलता जितना सुंदर स्वाद इन बेरों में है। वैसे ही विदुर जी महाराज के यहाँ पे विदुरानी जी केला के छिलका खिला रही हैं और भगवान कह रहे हैं वाह वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मीठे लग रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। विदुर जी महाराज आए, विदुर जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर पधारे हैं, तो भागे भागे आए, आकर देखा केला का ढेर एक तरफा लगा है, भगवान को सारे छिलके खिला दिए गए हैं। तो डांटने लगे, अरे विदुरानी जी क्या कर रही हैं आप, जाइए जाकर वस्त्रों को संभालिए, हटिए, भगवान को केला खिलाना चाहिए, छिलके नहीं खिलाना चाहिए। अब विदुर जी केला को छीलते हैं और केला भगवान को खिलाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। तो भगवान ने कहा जो विदुरानी जी के छिलकों में स्वाद आ रहा था ना, वो अब इन केलों में स्वाद नहीं आ रहा, इन केलों में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान ना केला खाते हैं ना छिलका खाते हैं, वो तो भाव को खाते हैं, प्रेम को खाते हैं। भगवान वहां से कौरवों की सभा में गए हैं, धृतराष्ट्र के पास गए हैं, समझाया, अरे आप लोग अगर कुछ नहीं देना चाहते, राज्य आधा नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पांडवों को आप 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने तुरंत कह दिया, बिना युद्धेन केशव सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर, इतना दुष्ट था। कहा कि मैं नहीं दूंगा, युद्ध कर लें और चाहे पूरा राज्य ले लें, अगर युद्ध में जीत जाते तो सब कुछ ले लें, बिना युद्ध की तो मैं कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, इधर दुर्योधन भगवान को ही मारने के लिए खड़ा हो गया। कैसा दुष्ट देखो कि भगवान उसे समझाने गए हैं। कहते हैं ना, कोई कोई जो टेढ़ा होता है ना, उल्टा होता है, उसे भगवान भी सुधारने आ जाए, भगवान भी समझाने आ जाए तो भी नहीं मानेगा। हम लोग बोलते हैं तुझे तो भगवान समझाने आएंगे ना, तब भी तू नहीं सुधरेगा। तो भगवान समझाने आए, अब दुष्ट को कौन सुधार सकता, भगवान भी नहीं सुधार सकते। साक्षात परमात्मा वो कृष्ण सुधार कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं, तू ऐसा कर ले, पर वो कहाँ माने, भगवान को मानने के लिए खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तब कई वहां से निकल के आ पाए। इधर विदुर जी महाराज, धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया है और विदुर जी को बुलाकर कहा कि आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विदुर जी महाराज एक सच्चे मंत्री थे, अच्छे मंत्री थे, वो नीति की बात बताया करते थे। उन्होंने कहा कि आप उनको आधा राज्य दे दीजिए, क्योंकि आपने उनको इतने कष्ट दिए, उनकी पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया, वस्त्र खिंचवाए, उनको
मरवाने का प्रयास किया, जलाना चाहा, उनको जहर देकर मारने का प्रयास किया, उनको बन दिया, न जाने कितने कितने कष्ट सहे। अब वो इस राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि वो आपके भाई की संतान हैं, इसलिए आप उन्हें राज्य दे दीजिए। परंतु वहां दुर्योधन बैठा हुआ था, कहा नहीं, मैं युद्ध के बिना कुछ भी नहीं दूंगा। तब विदुर जी महाराज ने कहा, आप जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिसकी बात माना, सा एस दोषा, ये आपका दोष है, ये आपका पाप है, जो पुत्र रूप में प्रकट हो गया है, पुत्र रूप में आ गया है। ये आपका पुत्र नहीं, सा एस दोषा, दोष है ये आपके, इसे छोड़ दीजिए। अभी भी वक्त है भैया, मैं आपको बता रहा हूं, इसे त्याग दो, वरना ये तो डूबेगा डूबेगा, साथ में सारे कुल को लेकर डूबेगा। पर उस समय धृतराष्ट्र को बात समझ नहीं आई और कहने लगा कि ये विदुर तो मेरे बालकों से ऐसा कुड़ता है, ऐसा चिढ़ता है कि इसे तो हर बात में मेरे बालकों की ही कमी दिखती है, हमेशा मेरे बालकों में कुछ ना कुछ कमी ढूंढता ही रहता है। गुस्सा करने लगे। इधर दुर्योधन ने कहा, अरे जिस थाली में तू खाता है उस थाली में छेद करता है? अरे कुत्ता भी ऐसा नहीं करता, कुत्ता भी अगर खाता है तो उस घर की बजाता भी है, पर तू तो गलत कर रहा है, जब तू यहां से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मार के निकलवा दूंगा। जब कहा धक्के मार के निकलवा दूंगा, तो विदुर जी महाराज को इस बात का दुख नहीं हुआ कि दुर्योधन ने ऐसा बोला, क्योंकि वो तो दुष्ट था, वो तो ऐसा ही बोलता था। पर तो दुख इस बात का हुआ कि वहां पर उसके पिता बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तू अपने चाचा से ऐसा मत बोल, वो तुझसे बड़े हैं, वो तेरे चाचा हैं, तू उनसे अपशब्द बोल रहा है, ऐसा मत बोल। इस बात का दुख विदुर जी महाराज को हुआ। कभी भी अगर हमारे सामने हमारे बालक बड़ों से अपमानजनक बात कर रहे हो, गलत शब्द कह रहे हो, तो कभी अपने बच्चों की पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे अगर हमारे सामने बड़ों का अपमान कर सकते हैं तो कल हमारा अपमान करने में इन्हें समय नहीं लगेगा, ये हमारा अपमान भी कर देंगे। तुरंत डांटना चाहिए, तुरंत समझाना चाहिए, नहीं वो तुमसे बड़े हैं, उनका अपमान मत करो, उनको ऐसे शब्द मत बोलो। ये तो दासी पुत्र है, दासी के पुत्र का यहाँ पर क्या काम, निकाल दो विदुर जी को बाहर। तो विदुर जी ने कहा, कोई निकालने की जरूरत है, मैं तो स्वयं ही चला जाऊंगा भैया। विदुर जी महाराज चले गए, धनुष्यबाण को दहली पर रखकर चले गए। न तुम्हारी ओर से युद्ध कर रहा हूँ, न पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा हूँ, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। और कहते हैं ना, रावण जवई विभीषण त्यागा, भव विभवनु तवही अभागा। रावण ने जिस दिन विभीषण जी महाराज को त्याग दिया तो उसी दिन वो अभागा हो गया। चले विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। जब विभीषण जी महाराज चले गए तो उसी समय लंका में सब आयुहीन हो गए, मर तो वो पहले ही गए थे। क्यों मर गए? क्योंकि विभीषण जी पुण्य थे, और जब पुण्य चले जाते हैं तो पाप मार देते हैं। वैसे ही विदुर जी महाराज कौरवों के पुण्य थे, पुण्य चले गए तो पापों ने सर्वनाश कर दिया। विदुर जी महाराज गए, पुण्यों को साथ ले गए, और इधर कौरवों का सर्वनाश हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, क्योंकि पापी ही पाप बचे थे। पाप सर्वनाश नहीं करें तो क्या करें। वही विदुर जी महाराज गए हैं और यमुना नदी के किनारे पर उद्धव जी से भेंट हुई है, और उद्धव जी से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पूछा है। कहा कृष्ण कैसे हैं? कहा कृष्ण बहुत अच्छे हैं और अपने माता पिता को सुख दे रहे हैं कि नहीं। तब उद्धव जी महाराज ने कहा कि वो तो भगवत धाम को गमन कर गए हैं। वह जो यदुवंशियों में सूर्य के समान थे, वह श्री कृष्ण भगवान अब धाम गमन कर गए हैं। धिक्कार हैं उन कौरव लोगों को जिन्होंने ईश्वर उनके वंश में आए, उनके कुल में आए, और वो उन्हें पहचान ना सके। विदुर जी महाराज को बहुत दुख हुआ और पूछा कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तब विदुर जी महाराज ने कहा कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। उद्धव जी ने कहा आप जाइए
और मैत्री जी के पास चले जाइए, वहाँ आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ तक हमने कथा का श्रवण किया और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जैसे आप लोग आ जाए हैं वैसे ही जल्दी से जल्दी समय पर 12 बजे तक आप सब आ जाइए, ताकि जो आनंद है वो आनंद इसी प्रकार बढ़ता रहे और बढ़ता ही रहे। हम 7 दिन तक सभी लोग इस आनंद को प्राप्त करें। प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। आप लोगों को सबको समय पर आना है और कल से आनंद बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने वृंदावन से झांकी वाला बुलवाया है। हमने वृंदावन से झांकी वाला बुलवाया है। तो जो स्टेज लगी ना आपके सामने छोटी सी, उस पे वो झांकी वाले अपना कला दिखाएंगे, अपना जो भी है कृष्ण जो भी बनेंगे। तो कल शिव विवाह है, तो कल शिव विवाह की झांकी यहाँ पर दिखाई जाएगी और महाकाली प्रकट होंगी, तो महाकाली का भी नृत्य यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस आनंद को, इस रस को, क्योंकि अब तक जो हम कथा कह रहे थे वो ज्ञानमय थी, अब कल से आनंदमय कथा हो जाएगी। तो कल से आनंद ही आनंद आएगा और आगे के जो 5 दिन है वो आनंद में बीतेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि समय पर आ जाइएगा। और आइए एक भजन के साथ हम लोग आरती करेंगे। बोलिए महामाया त्रिपुरा सुंदरी की, राज राजेश्वरी महामाया त्रिपुरा सुंदरी की, शिवा की हरि लाल की जय जय श्री राम। उथारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया। हमारे भैया हैं, तो महाराज जी का ऐसा आदेश आया है कि भैया थोड़ा सा आप लोगों को कुछ दरबार के बारे में कुछ बताएंगे। तो आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके पश्चात हम लोग आरती करेंगे। राधे। बहुत ही अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ हम सभी इस पावन पांडाल में बैठ करके कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत ज्यादा हो गई कथा संपन्न होते होते, लेकिन आनंद लास्ट में आया जब आप लोगों ने जोरदार जयकारे लगाए और तालियां। कम से कम जयकारे तो इतनी दूर तक जाने चाहिए। यहां से आप वृंदावन नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम महाकाल के दरबार तक तो जाना ही चाहिए। बोले महाकालेश्वर भगवान की। क्या बात है। इंदिरा नगर की आवाज वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, अर्जी दरबार में लगनी चाहिए। आज जो भी विशिष्ट अतिथि सायंकाल की आरती में, यानी अभी से कुछ मिनटों बाद जो होगी, उसमें जो लोग उपस्थित होंगे मैं उनके नामों की घोषणा कर देता हूं और आप सभी के बैठने की व्यवस्था आगे है, आप आकर के स्थान ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद दिव्य आरती का आनंद हम सभी लेंगे। आज की आरती में श्री हेमंत जी पवार साहब, ब्रिजवासी पटेल साहब तालोद, श्री काका शरण जी पटेल तालोद, श्री बाबूलाल जी पवार साहब, श्री कुंज बिहारी सहगल जी, श्री CL पवार जी और मनोहर लाल जी शर्मा साहब, श्री रणछोड़ जी जाट साहब, मोरेश्वर जी सिंधे जी और साथ ही साथ कमलेश जी पंचोली। आज आपका जन्म दिवस है, तो मैं आपको भाई देशवाली जी की मित्र मंडली की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और व्यासपीठ की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देवी जी की तरफ से मिले और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें, आप ऐसी शुभकामना करता हूं। जिन महानुभावों के नाम हमने अभी घोषित किए हैं वो आगे आकर, श्रीमती शारदा पवार जी, आपका भी स्वागत है। तो जिनके नाम हमने अभी घोषणा किए हैं वो आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आज का जो महाप्रसादी वितरण का कार्यक्रम है वो श्री राजेश दिगम जी, विजय मीणा जी, मनीष व्यास जी और प्रकाश मीणा जी, संदीप पाटिल जी और मित्रमंडली की ओर से किया गया है। और आप सभी लोग जहां भी हों वो आरती में पधारने का कष्ट करें। मैं मंच के माध्यम से कुछ जरूरी जानकारियां आपको देना चाहता हूं, जिसके लिए मैं मंच पर आया भी हूं। जो आप अभी अंतिम लाइन में देवी जी ने कहा कि आनंद आता है,
जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आप लोग इतने पुण्यवान हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि आपको अपने घर की आंगन में बैठ करके इस दिव्य कथा का अमृतपान करने का अवसर मिला है। तो एक बार पुनः प्रार्थना है कि ऐसे अवसर को आप बिल्कुल जाया ना करें, जाने ना दें अपने पास से। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप समय से पहले देवी जी के स्वागत के लिए कोई भी ऐसी व्यास जो बरसाने से चल के आपके बीच आई हैं, उनके स्वागत के लिए आपको अपने घर में पहले उपस्थित होना चाहिए। आपका पंडाल भरा होना चाहिए और आप पुष्पहार से, पुष्पमालाओं से, अपने तालियों से देवी जी का स्वागत किया करें आगमन के समय, तो बहुत अच्छा लगेगा। शायद देवी जी को भी यहाँ की जैसी भीड़, यहाँ का जैसा स्नेह कहीं और ना मिल पाए। ऐसी आप लोग कोशिश करिए, ऐसा प्रयास करिए। महाराज जी का पावन सानिध्य आज हम सभी को प्राप्त नहीं हो पाया। महाराज जी कुछ अति आवश्यक कार्यों से व्यस्त हैं, लेकिन वो होते तो शायद मंच पे मैं ये बात न बोलता, क्योंकि किसी के तारीफ किसी के सामने करना अच्छा नहीं लगता। महाराज श्री अपने आप में एक ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसका आभास, चुंबक का आभास तब होता है जब हम लोहे के करीब होते हैं। चुंबक को लोहे के पास ले जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि चुंबक का गुण क्या होता है। भाई दूर रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, वो चुंबक तो कोयले के समान है। लेकिन आप यहां तक अगर आ गए हैं, कथा के पांडाल तक आ गए हैं, तो एक बार उस चुंबक से सट करके देखिए। मुझे लगता है कि अपने आप में, अपने चरणों से, अपने गले से आपको लगाने में जरा भी हिचकेगा नहीं वो। तो महाराज जी एक ऐसे चुंबक हैं, एक ऐसे पारस पत्थर हैं जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा मेरा पूरा अनुभव कहता है, ऐसा मैंने देखा है। महामाया राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी के परम साधक हैं महाराज श्री, और उनके भव्य आश्रम निर्माण की जो कल्पना थी वो अब जमीन पर है, साकार हो रही है। महाराज श्री का आश्रम निर्माण आपके यहां हो रहा है। देवी जी ने कथा के माध्यम से बहुत सारे प्रसंगों में हमने सुना है, भूमिदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप लोगों ने सुना भी होगा, मुझे लगता है, आश्रम के निर्माण में महाराज श्री होते तो मैं ये बातें न बोलता, क्योंकि किसी के सामने कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पीठ पीछे आप मंच से नीचे मिलेंगे तो मैं और सारी बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन मंच पर इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई भी जरूरी बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए। इन 7 दिनों में आपको वो हर जरूरी जानकारियां मिल जानी हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अनमोल साबित होने वाली हैं। ये 7 दिन आपके जीवन बनाने के लिए पर्याप्त है। प्यारे राम कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के भक्तों, रसिकों, ये एक परीक्षित अगर होता है तो व्यास का, सुखदेव का होना सार्थक हो जाता है। बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर एक लोग अपने जीवन को सुधारने का इस मंच से थोड़ा सा साधन पा जाएंगे तो ये माना जाएगा कि ये श्रीमद् भागवत कथा जो भाई आनंद देशवाली जी के नेतृत्व में हो रहा है वो सार्थक हो गई। आपका इंदिरा नगर सार्थक हो जाएगा अगर कोई एक परीक्षित ने अपने जीवन को सुधारने का काम कर लिया। यहां से आप तो बहुतों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हैं। महाराज श्री के आश्रम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम बहुत ज्यादा भूमिदान नहीं कर सकते, हमारे पास 2 बीघे नहीं है, तो भाई 10 स्क्वायर फीट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। 5 स्क्वायर फीट कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। 1 स्क्वायर फीट भूमिदान कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। हम गंगा स्नान करते हैं, गौदान क्यों करते हैं? कुछ तो होता होगा। हम तीर्थों में जमीन खरीद करके नहीं दे सकते, लेकिन 1 स्क्वायर फीट आश्रम के लिए दान कर सकते हैं। जो भी आपके यहां लगता हो कि उज्जैन में ये भूमि का रेट चल रहा है, ये भाव होगा, आप टीवी स्क्रीन पर एलईडी बहुत बड़ी सी लगी यहां पर, उस पे महाराज श्री के कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप उस पे संपर्क करके बता सकते हैं कि महाराज श्री, मैं भी आपके आश्रम में 1 स्क्वायर फुट भूमि देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। इस आश्रम में मेरा भी सहयोग होना चाहिए। भाई, गिलहरी के मिट्टी से समुद्र पर पुल नहीं बांधा गया, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाता है उस गिलहरी का नाम जरूर आता है। तो वो गिलहरी बनना चाहिए आपको, वो गिलहरी बनना चाहिए आपको।
एलईडी स्क्रीन पर नंबर महाराज श्री के कार्यालय के चल रहे हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई आनंद जी, मैं तो 2 दिन से यहां पर आनंद जी के साथ आनंद ले रहा हूं। महाराज श्री की कल्पनाओं से, उनकी व्यवस्थाओं से चिर परिचित हूं। महाराज श्री के नेतृत्व में उज्जैन में एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है कि शायद आज वो हर एक तबके की आवश्यकता है। उज्जैन इतना बड़ा है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व स्तर पर इसको देखा जाता है। लेकिन साथियों, यहां अब भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो बिना खाए भूखे पेट सो जाया करते हैं। ऐसा है कि नहीं है आनंद भाई? ऐसा बहुत है। लेकिन महाराज श्री की एक तैयारी है कि हम अन्न क्षेत्र की व्यवस्था करेंगे, पूरे उज्जैन के अंदर कोई एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ऐसा महाराज श्री प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई भगीरथ प्रयास हो, हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन भाई कंधे से कंधा मिला करके तो चल सकते हैं। हम भंडारे में बहुत दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बर्तन की थाली उठा करके भोजन को परोस सकते हैं, बर्तन को धुल सकते हैं, लोगों को झाड़ू पोछा करके सेवा दे सकते हैं। तो इतना तो करना चाहिए। और अन्य क्षेत्र में जो लोग चाहते हो कि हमारे घर के राशन से आपके घर में 6 लोग होंगे, तो आप समझ लो कि मेरे घर में 7 सदस्य हैं। एक सदस्य का जो है अन्न वो महाराज श्री के आश्रम में पहुंचाइए, या खुद अपने हाथों से जो भोजन की व्यवस्था होगी आप वहां जा करके एक किसी भूखे को भोजन का सहारा बनिए। उनकी रात के जो उनके मन से, अंतरात्मा से जो तृप्ति की आवाज निकले, उसमें आपका नाम होना चाहिए कि आज फला ने हमको भोजन कराया है। ये सार्थक प्रयास, ये भगीरथ प्रयास महाराज जी का इस उज्जैन में चल रहा है। जोरदार तालियों से अगर समर्थन मिलता हो, महाराज श्री का अभिनंदन करें। और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को यहां महसूस करता हूं आने के बाद, कि मुझे लगा कि उज्जैन की पावन धरा पर हमें भी ऐसे कार्यक्रम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप लोगों का सानिध्य मिल रहा है और महामाया की कृपा ऐसी है कि उन्होंने खींच लिया। मेरी आने की इच्छा नहीं थी, ना मैं किसी लाइव में जाता हूं, लेकिन ये इच्छा रही होगी उनकी, महाकाल की, और आप लोगों का स्नेह। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं बताने की इच्छा नहीं रख रहा था। मुझे लग रहा था कि हो सकता हूं मैं खुल के ना बोलूं तो आप लोग इस बात से चूक जाएं। कुछ जरूरी बातें बता करके जाना चाहिए, इसलिए ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं। नीचे महाराज श्री के कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क करें। महाराज श्री के साथ एक वादा करें। आज प्रॉमिस डे भी है, वैसे हम लोग इंग्लिश नहीं मानते, हम तो संस्कृतवादी हैं, लेकिन एक वादा हम अपने आप में कर सकते हैं कि हम महाराज श्री के साथ जुड़ करके गरीबों की सेवा करेंगे, भूखों की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों की सेवा करेंगे जिनकी सेवा करने के लिए नारायण सोचा करते हैं। आप लोगों को महाराज श्री के साथ जुड़ना है। साथ ही साथ विज्ञान युग में आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हो पाते। कल मैंने आनंद भाई जी से कहा बहुत थक गए, आप मोबाइल बंद करके सो जाइए। उन्होंने अपना बैनर दिखाया, कहा भैया ये रोगी कल्याण समिति जो लिखा है ना, बहुत सारे गरीब ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो मोबाइल उनके लिए चालू करना पड़ता है। हम मोबाइल बंद नहीं करते। ऐसे लोग की मैं तारीफ करना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि जो ऐसे रोगियों के बारे में सोचा करते हैं। और विज्ञान युग में यह सत्य है, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। मैंने जहां तक सुना है, महाराज श्री की जो साधना है, शक्ति की साधना है, महामाया की साधना है, वहां सब कुछ संभव है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि शारीरिक पीड़ा है, आप गंभीर बीमारियों से झेल रहे हैं, परेशानियों में ग्रसित हैं, तो एक बार आपको महाराज श्री की शरण जरूर लेनी चाहिए, या ऐसा कह लें कि महाराज श्री को सीढ़ी बना करके महामाया की शरण ले लेनी चाहिए। आपको एक बार
मेरी बातों को मान करके एक बार जरूर जुड़ने का प्रयास करिए। अगर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे, तो आप सोचेंगे कि हाँ, वो जो बंदा आया था मंच से बोल रहा था, उसने मेरा जीवन सुधारने का काम किया है। आज मैं भी वही सीढ़ी बनने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं और आप दरबार तक पहुंचे और आपको मेरी बातों से वहां लाभ मिले, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। आपको जरा भी कोई शारीरिक पीड़ा समझ में आती है, ऐसे असाध्य रोग जहां डॉक्टर बोल देते भैया जाके घर पे सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता, वहां आप विज्ञान युग में आंखें बंद कर लीजिएगा। वहां आपका आध्यात्म युग बहुत मजबूत है। जो विज्ञान इतने सालों में सूर्य की दूरी का सही पता नहीं लगा पाता, वो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चालीसा में लिख देते हैं कि सूर्य भगवान कितनी दूरी पर हैं। तो आप उस आध्यात्म युग की ओर बढ़िए, महाराज श्री के साथ सत्संग कीजिए, महामाया की शरण प्राप्त कीजिए और हम सभी मिलकर के इस कथा का जो 7 दिन का आनंद लेंगे, उसमें एक निचोड़ निकाल लेना है। परीक्षित जी को 7 दिन में कथा सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई, परम गति मिली है, तो हमें भी 7वें दिन अपने जीवन का एक ऐसा निष्कर्ष निकाल लेना है, एक निचोड़ निकाल लेना है, एक ऐसा रास्ता निकाल लेना है कि हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें। साथियों, बहुत लंबा भाषण देने का इच्छुक नहीं हूं क्योंकि समय का बहुत अभाव है आपके भी पास, काफी देर से आप सभी लोग बैठे हैं। तो मैं आपको फिर से आरती की तरफ ले चलूंगा। जिन सम्माननीय महानुभावों को हमने आमंत्रित किया है वो नीचे आकर के आरती स्थान पर विराजमान हो और देवी जी द्वारा आशीर्वाद पट्ट के माध्यम से प्राप्त होना था आनंद भैया, तो उन महानुभावों को मैं चाहता हूं कि आए और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके तुरंत बाद हम लोग आरती का आनंद लेंगे। मैं हेमंत जी पवार साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हेमंत जी पवार साहब से आग्रह, आप मंच पर आएं और देवी जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री ब्रिजवासी पटेल साहब तालोद, श्री काका शरण सिंह जी पटेल तालोद, आप सभी मंच पर आते जाएं। समय का बहुत अभाव है क्योंकि कार्यक्रम लाइव भी है। जो भी लोग यहां पर आए हैं उनके जो इष्ट मित्र, नात, रिश्तेदार, बंधु बांधव इस कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उनको बताएं कि पी न्यूज चैनल के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है। आप घर बैठे अपने मोबाइल पर भी इस कथा का आनंद उठा सकते हैं। श्री बाबूलाल जी पवार साहब, श्री कुंज बिहारी सगल साहब, श्री CL पवार जी, मनोहर लाल जी शर्मा साहब, क्रमशः आप सभी आते जाएं। श्री रणछोड़ जी जाट साहब, मोरेश्वर जी सिंधे जी और कमलेश जी पंचोली, आपको तो ज्यादा आशीर्वाद लेना है, आपका जन्मदिन है। तो जो भी लोग आपके बाहर हों, मैं बता रहा था अभी, YouTube पर जाएं और सर्च करें पी न्यूज खबरों का बादशाह। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का चैनल है लेकिन पूरे भारत में चल रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद की आकांक्षा भी है। आप YouTube पर खोलें और वहां सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाएं ताकि देवी जी की आगामी जो भी कथाएं हो, महाराज श्री के जो भी कार्यक्रम हो, आप उसको तुरंत अपने घर बैठे देख सकें। क्योंकि हर जगह जा पाना संभव तो नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे तो सत्संग का आनंद मिलते रहना चाहिए। जो लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं वो उसके बाद नीचे उतर जाएंगे, तुरंत आरती प्रारंभ होगी और हम सभी लोग अपने स्थान से आरती का आनंद लेंगे। और जिनको मोबाइल में खोजने में समस्या आती होगी, यहां हमारे टेक्नीशियन बैठे हैं, हमारे कैमरामैन हैं, आप इनसे अपना मोबाइल लेकर के संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि 7 दिन बाद ये जगह तो रहेगी ही, लेकिन ना ये लोग रहेंगे, ना ये मंच रहेगा, ना देवी जी रहेंगी, बस कुछ यादें रह जाएंगी। उन यादों को दोहराने के लिए, अपनी मेमोरी को रिपीट करने के लिए हम लोग जब चाहेंगे तब मोबाइल में इस कथा का आनंद उठा सकेंगे।
आज जो महाप्रसादी का वितरण है श्री राजेश निगम जी, विजय मीणा जी, मनीष व्यास जी और प्रकाश मीणा जी, संदीप पाटिल जी मित्र मंडली की ओर से किया गया है। मैं मंच की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आप और तरक्की करें और बड़े कार्यक्रम के सहभागिता करें। जो लोग यहां आरती का आनंद लेंगे उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था सामने काउंटर पर की गई है, आपको वहां से प्रसाद लेना है, बिना प्रसाद लिए नहीं जाना है। प्रसाद लेके तब हम अपने घरों को जाएंगे। और कमलेश जी पंचोली का आज जन्म दिवस है, आग्रह करूंगा आप जनता जनार्दन से भी, पूज्या देवी जी से भी 2 मिनट के लिए आशीर्वाद ले लें और फिर हम लोग आरती प्रारंभ करेंगे। श्री राधे। बोलिए जय महाकाल, थोड़ा जोर से बोलिए जय महाकाल। बांके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर अवसर है, पूज्य देवी जी हमारे बीच में है। उज्जैन की परंपरा के अनुसार पूरा देशवाली परिवार, आनंद देशवाली जी और उनकी मित्र मंडली इस कार्यक्रम को सजोने संवारने में लगी हुई है। और एक बड़ा दिन आज मौनी अमावस्या का, वो दिन आज पुण्य का दिन है कि हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। और कल से ये कथा प्रारंभ हुई है, कल ब्राह्मी दिवस भी था, है ना। जो ब्राह्मणों को और कुछ जो बालक पढ़ते हैं वेद, उनको ब्राह्मी का सेवन कराया जाता है। कल से ये कथा चालू हुई है, यानी 7 दिवसीय ब्राह्मी का सेवन देवी जी हमको यहाँ से कराएंगी। आज मेरा जन्मदिन भी है, आप सबका आशीर्वाद इसमें बना रहे और कुछ भगवान की कृपा रही महाकाल की कि सारे देश में मुझे कथाओं के संचालन करने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सारे चैनलों पे शायद मैं कथा का संचालन कई बड़े संतों की करके आया हूं, आप सबके आशीर्वाद से। आस्था, संस्कार, दिशा, दिव्य साधना और भी न जाने कौन कौन से चैनल भगवान की कृपा रही। और ये जगह पवित्र भूमि हमारे इंदिरा नगर की, और देवी जी का यहाँ पदार्पण हुआ है। भैया संचालन बहुत सुंदर कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और महाराज से भी जुड़ने की प्रार्थना करी। जो लोग चैनल के माध्यम से इस संचालन को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के वो भी जुड़े। हम भी हमारी पूरी टीम के कई सदस्य उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जय महाकाल, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और हम लोग सीधे आरती की तरफ चलेंगे। और जो भी लोग श्रद्धालु देवी जी की कथाओं का आयोजन अपने घर में, अपने आंगन में कराना चाहते होंगे, वो जो कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं या देवी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आंगन में जैसे यहाँ पे कथा का आनंद ले रहे हैं, जब भी कभी लेने का आपको अवसर प्राप्त हो तो देवी जी से आप जरूर संपर्क करें। सीधे सीधे आरती की तरफ चलेंगे और भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। श्री राधे। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणाता। एक तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणाता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिलके प्रभु गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायै स्यात्। सार्वायुख आन्ताधा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताया एकराडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्जावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम
शांति ही शांति ही शांति ही। सभी अपने अपने स्थान पर प्रदक्षिणा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनां पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। बोलेगा श्रीमद्भागवत महापुराण के सांवरिया सेठ के बांके बिहारी लाल के मोर मुकुट बंसी वाले के वृंदावन बिहारी लाल के महाकाल महाराज के हर सिद्धि मैया के गंगे मैया के भारत माता के शिप्रे मैया के अंगलनाथ महादेव के काल भैरव महाराज के गरुड़ जी महाराज के चौनेश्वर महादेव के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो आज के आनंद की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव गंगे हर शिप्रे हर नर्मदे हर गंभीर मैया की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। जो भी माताएं रात में 8 से 10 यहाँ कीर्तन करना चाहती हों, भाई आनंद देशवाली जी की तरफ से आदेश आया है कि वो रात में 8 बजे आकर के यहाँ कीर्तन का आनंद उठा सकती हैं।